नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्म्य में कथा अध्याय 29 का श्रवण कराएंगे। ऐ श्रवण कीजिए कथा अध्याय 29 का, जिसमें वर्णन है बलि का पितामह प्रहलाद से प्रश्न तथा प्रहलाद का अदिति के गर्भ में वामन आगमन एवं विष्णु महिमा का कथन तथा स्तवन। लोमहर्ष ऋषि बोले कि उसके बाद दैत्यों की तेज समाप्त हो जाने पर असुराज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देकर अपने पितामह प्रहलाद से पूछा। बलि ने कहा कि हे तात, इस समय दैत्य लोग आग से सुलझे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ऐसा क्यों हो गया? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। वे ब्रह्मदंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों को कोई अशुभ होने वाला है अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्य पुरस्चरण से उत्पन्न की गई मरीक शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज रहित हो गए हैं। लोमहर्ष जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आपने पौत्र पुत्र के राजा बलि की इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद ने कहा कि हे दानव अधिपति, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है, समुद्र में जोरों की लहर उठ रही है और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्य उदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती। इन कारणों लक्षणों से अनुमान होता है कि देवता का अभ्युदय होने वाला है। हे महाबाहु, हे दानेश्वर, यह कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए और आपको इसका कोई प्रयत्न उपाय करना चाहिए। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि असुर में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्री हरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया, जैसे कि भगवान का स्वरूप है। उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति के कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओ रुद्रो दोनों अश्विन कुमार, मरुतो, साध्यो, विश्वदेव, आदित्यो, गंधर्वो, नागो, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं अश्वनायक बलि, जम्भ, कुजम्भ, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, सरों, पशुओं, भूष संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों के इष्टता, ब्रह्म, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, हे दैत्यों, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारणों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग भली बातें सुनो। देवों के देव, जग उद्योनी, विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि, वर देने वाला, वर्णी, हरि सर्वश्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति, मनों को भी प्रणाम भूत, प्रभु सातों लोकों के, गुरुओं को भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य, विश्व के स्वामी, मर्यादा धर्म हेतु की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए हैं। प्रभुओं की प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित अनंत भगवान तीनों लोकों को सनात करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में
अवतार रूप धारण अवतरित हुए हैं। हे दैत्यपते, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद की जानने वाले जिन्हें अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म आदि जिन परम पुरुष के रूप, बल, प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए, आंखों को स्पर्श ज्ञान के लिए, त्वचा को खट्टे मीठे स्वाद लेने के लिए, जीभ को और दुर्गंध सुगंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नहीं है। जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्व सामर्थ्य स्तुति की योग्य किसी भी प्रकार के मन से रहित भक्ति से ग्रह इस हरिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दांतों से निकाली गई चिर स्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करने में सामर्थ्य है तथा जो समस्त संसार को अपने में स्थान देकर सोने का स्वाग धारण करते हैं, उन स्तुत से इस विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने अंश से अदिति के गर्भ में आकर महाअसुरों के तेज का अपहरण कर लिया है। उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कूढ़ा रूप धारण करने वाले अनंत देवाधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महाअसुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान में वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने ही तुम लोगों के शरीर को बल को अपहित कर दिया है। बलि ने कहा कि हे तात, जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन है? हमारे पास वासुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्रचिति, शिवी, षड्कु, आयुषकु, हैशिरा, अश्वशिरा, विघटन करने वाला, भगगार, महाहनु, प्रतापी, प्रघस, शंभु, कुकुराक्षा एवं दुर्जय तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य एवं दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ है। कृष्ण तो हमारे इन बलवान दैत्यों में से पृथक पृथक एक एक आधे बल के समान भी नहीं है। लोमहर्षण ऋषि ने कहा कि अपने पौत्र की इस उक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद क्रोध हो गए और भगवान की निंदा करने वाले बलि से बोले, हे बलि, तेरे जैसे विवेकहीन एवं दुर्बुद्धि राजा के साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे जाएंगे। हे पाप को ही सोचने वाले पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो देवादिदेव महाभाग अज एवं सर्वव्यापी वासुदेव को इस तरह कहेगा? तुमने जिन का नाम लिया है वे सभी दैत्य एवं दानव तथा ब्रह्मा के साथ सभी देवता एवं चराचर की समस्त विभूतियाँ तुम और मैं, पर्वत तथा वृक्ष, नदी और वंश युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपों से युक्त संपूर्ण लोक तथा चर और अचर, जिन सर्ववद्य श्रेष्ठ सर्वव्यापी परमात्मा एक अंश की अंकला से उत्पन्न हुए हैं, उनके विषय में विनाश की ओर चलने वाले विवेकहीन मूर्ख, इंद्रियों के गुलाम, वृद्धों के आदेशों का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे अपेक्षा कौन ऐसा कृत्य नाम से
कह सकेगा। मैं ही सचमुच सोचहीन हूँ, जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे जैसा देव विष्णु का तिरस्कार करने वाला पुत्र है, जो अनेक संसार के समूहों के प्रवाह का विनाश करने वाली है। ऐसे कृष्ण में भक्ति के लिए तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा? दितिनंदन, मेरे विषय में समस्त संसार एवं तुम भी यह जानते हो कि मुझे या मेरा देह भी कृष्ण से अधिक प्रिय नहीं है। फिर यह समझते हुए भी कि भगवान कृष्ण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, फिर भी तुम मेरी मर्यादा पर ध्यान न देकर ठेस पहुंचाते हुए उनकी निंदा कर रहे हो। हे बलि, तुम्हारा गुरु पिता विरोचन है, उनका गुरु पिता मैं हूँ तथा मेरे भी गुरु संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण श्री हरि है। जिस कारण तुम अपने गुरु पितामह विरोचन के गुरु पितामह मैं प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो, इस कारण तुम यही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। हे भली, वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी है। इस विषय में मेरा गुरु अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, यह विचार कर तुझे मेरा अवहेलना नहीं करना चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतना भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि हे बलि, तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमानित जनक ये वचन मेरे लिए सिर काट जाने से भी अधिक कष्टदायी है। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म्य में कथा अध्याय 29 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।